नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया। श्री मोदी ने राज्यों की पुलिस के लिए एक समान वर्दी पर विचार करने का सुझाव दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में देश के अंतिम गांव श्योक से 75 सीमा सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। बाड़मेर चौहटन केलनौर सड़क मार्ग का भी वर्चुअल लोकार्पण किया। राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग का भीलवाड़ा के पंढेर में लड़कियों को कथित रूप से बेचने के मामले में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस। भाजपा ने घटना को शर्मनाक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम की यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था फिट फॉर पर्पज बनाने की आवश्यकता दोहराई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंच प्रण को सुशासन का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिन के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमृत काल में भारत के विकास की परिकल्पना को साकार करने में पंच प्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के, ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। ये पंच प्राण देश के हर राज्य में हमारी गवर्नेंस की प्रेरणा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था हालांकि राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन इनका संबंध देश की एकता और अखंडता से है। उन्होंने कहा कि अपराध अब स्थानीयकृत नहीं है और अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसीलिए राज्य एजेंसियों के बीच और केंद्र तथा राज्य एजेंसियों के बीच परस्पर सहयोग महत्वपूर्ण होता जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि स्मार्ट तकनीक की मदद से कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने आतंकवाद, हवाला नेटवर्क और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई की है और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम जैसे कानूनों ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में व्यवस्था को ताकत दी है। फर्जी समाचारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी प्रामाणिकता की जांच करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसमें प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका होगी। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को संदेशों को आगे भेजने से पहले उनकी पुष्टि के लिए इस तंत्र के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों की पुलिस के लिए एक समान वर्दी पर विचार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक समान पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्पात संयंत्र को लगाने से न केवल निवेश बढ़ रहा है बल्कि नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया हजीरा के संयंत्र के विस्तार के अवसर पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से गुजरात और देश में युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसरों का सृजन होगा। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लक्ष्यों में इस्पात उद्योग की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत इस्पात क्षेत्र से सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इसी तरह इस्पात क्षेत्र का सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाहों, निर्माण, ऑटोमोटिव, पूंजीगत सामान और इंजीनियरिंग उत्पादों में व्यापक योगदान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें किसी निजी कंपनी द्वारा सैन्य विमान का विनिर्माण किया जाएगा। ये विमान भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक सक्षमता को मजबूत बनाएगा। 16 विमानों को उड़ने की स्थिति में सौंपा जाएगा और 40 ऐसे विमानों का भारतीय विमान कॉन्ट्रैक्टर टाटा कंसोर्टियम ऑफ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा भारत में विनिर्माण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में देश के आखिरी गांव श्योक से सीमा सड़क संगठन की 75 परियोजनाएं आज राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और राजस्थान सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों में 45 पुल, 27 सड़कें और 2 हेलीपैड शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में एक कार्बन न्यूट्रल आवासीय परिसर और 2 हेलीपैड का उद्घाटन भी किया। रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन की ओर से निर्मित बाड़मेर चौहटन केलनौर सड़क मार्ग का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया। इस अवसर पर बाड़मेर में आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि 91 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस सड़क मार्ग से सरहदी इलाके में सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी। इसके बनने से आम जन को भी आवागमन में सुविधा होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भीलवाड़ा जिले के पंढेर और अन्य स्थानों पर लड़कियों को कथित रूप से स्टाम्प पेपर पर बेचे जाने के मामले में मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लिया है। दोनों आयोगों ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने तुरंत प्रभाव से उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने को कहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में पिछले कई वर्षों से बहन बेटियों की खरीद फरोख्त की खबरें आ रही हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जो कि प्रदेश के लिए शर्मनाक है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने इस मामले को राजस्थान के लिए शर्मनाक बताया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी अपनी सरकार को और वहाँ के कलेक्टर और एसपी को भी इसके बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। तो जहाँ इस प्रकार की संस्थाएं इन्वॉल्व हो रही है, इसका मतलब यह है कि घटना गंभीर है। उस गंभीर घटना को सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए, पर उसके बारे में सरकार इतनी ज्यादा चिंतित नहीं है। लेकिन इस घटना के कारण से राजस्थान की भी बदनामी होती है, भीलवाड़ा की भी बदनामी होती है, और इतने लंबे समय देश की आजादी के बाद भी अगर कर्जे के एवज में महिलाओं को बेचा जाता हो और उसकी इक्का दुक्का भी अगर उधार निकलता है, तो निश्चित रूप से संपूर्ण राजस्थान के लिए शर्मसार। भीलवाड़ा से भाजपा सांसद सुभाष बेहड़िया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर ऐसी घटनाओं पर विराम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को मामले में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने बच्चियों को बेचे जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। भीलवाड़ा बच्चियों को इंजेक्शन लेकर जवान बनाने की बात सामने आई और साथ ही साथ बच्चियों के बेचने की बात है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरे स्वयं के द्वारा कल भीलवाड़ा पहुंचकर जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और जिस सरपंच ने पूरी बात की जानकारी दी थी, उन सबके साथ में और आवश्यकता पड़ी तो बच्चियों से बातचीत कर बच्चियों के अभिभावकों की काउंसलिंग कर कि यदि वो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं, तो उसका समाधान ये नहीं है कि हम बच्चियों को बेचें। उसके लिए हम सरकार की
काफी सारी योजनाओं को परिवार से जोड़ेंगे और जो ये गैंग बनी हुई है जिनके द्वारा बच्चियों को बेचने का सिलसिला किया जाता है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको कठोरतम सजा मिल सके उसके लिए माननीय न्यायालय और राजस्थान सरकार को भी अनुशंसा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम की प्रस्तावित यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा में पत्रकारों को बताया कि कार्यक्रम में 6 जिलों के जनजाति क्षेत्र के लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने आज डूंगरपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मानगढ़ दौरे को सफल बनाने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था फिट फॉर पर्पज बनाने की आवश्यकता दोहराई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, G7 और G20 के बीच निर्बाध चर्चा होनी चाहिए। डॉक्टर मांडविया आज इंडोनेशिया के बाली में दूसरी G20 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक में समापन भाषण दे रहे थे। डॉक्टर मांडविया ने स्वास्थ्य आपात रोकथाम तैयारियों और प्रतिक्रिया को प्राथमिकता देने के लिए भारत की योजना को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सोमवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया जाएंगे। वे एकता दिवस परेड में भाग लेंगे और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में फाउंडेशन कोर्स करने वाले सिविल सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ वार्तालाप भी करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से जयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान सेक्टर के महानिरीक्षक विक्रम सहगल ने आकाशवाणी को बताया कि कल अमर जवान ज्योति से जल महल तक साइकिल रैली निकाली जाएगी। श्री सहगल ने बताया कि 30 अक्टूबर को बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा और एकता दिवस के दिन रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इसमें बल के सैनिकों और अधिकारियों के अलावा आम जनता, कॉलेज तथा स्कूलों के विद्यार्थी भाग लेंगे। एकता दौड़ अल्बर्ट हॉल से शुरू होगी और स्मृति वन पर इसका समापन होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया। श्री मोदी ने राज्यों की पुलिस के लिए एक समान वर्दी पर विचार करने का सुझाव दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में देश के अंतिम गांव श्योक से 75 सीमा सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने बाड़मेर चौहटन केलनौर सड़क मार्ग का वर्चुअल लोकार्पण किया। राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग ने भीलवाड़ा के पंढेर में लड़कियों को कथित रूप से बेचने के मामले में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस दिया। भाजपा ने घटना को शर्मनाक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम के दौरे पर आएंगे। उनकी यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था फिट फॉर पर्पज बनाने की आवश्यकता दोहराई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।